नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाबा जी का शेयर, बाबा रामदेव जी का शेयर है पतंजलि फूड लिमिटेड, अभी अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। आपको पता होगा जब बाबा जी ने इस कंपनी को एक्वायर्ड किया था, उसके खरीदा था दिवाली प्रोसेस में रुचि सोया को, फिर पतंजलि नाम दिया। तब से शेयर एक बार, केवल एक ही बार 1500 को छुआ था इसने। उसके बाद ये शेयर 700, 800, 900 इसके आसपास ही घूमता रहा। और सबसे बड़ी बात कि चर्चा में नहीं था। एक क्या होता है, कंपनी जब आती है, लिस्ट होती है जैसे भी, और वो शेयर अचानक चर्चा में आ जाता है। चर्चा में आ जाता है तो वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा लोग खरीदने वाले भी होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बेचने वाले भी होते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन शेयर चर्चा में रहता है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों किसी किसी शेयर में 20-20 करोड़ तक का वॉल्यूम बन गया है एक एक दिन में। 20 करोड़ शेयर इस साथ से उस साथ हो जाते हैं। तो वो चर्चा में आ जाता है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बाबा रामदेव की इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बावजूद भी ये शेयर चर्चा से बाहर था, मार्केट में चर्चा से बाहर था ये। इसकी एक वजह है, और अब ये शेयर वापस चर्चा में आया है कि इन्होंने जो ऑफर फॉर सेल निकाला है, तो इसलिए शेयर को 1000 रुपये में बेचा हुआ है। इन्होंने करीब 2.5 करोड़ शेयर बेचे बाबा रामदेव ने। तब से ये शेयर वापस चर्चा में आया है, और इसमें देखो कि अब शेयर चढ़ रहा है। बिकवाली के बाद बाबा रामदेव ने बेचे हैं, और बिकवाली के बाद भी चढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये देखी है, क्योंकि अब चर्चा में आ गया है। इसकी एक वजह है। क्या होता है कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। कि आपको एक जोड़ी जूते खरीदना है, आप मार्केट में जाते हैं और एक दुकान पर एक दुकानदार 10-20 जोड़ी जूते लेकर बैठा हुआ है, और वो मक्खियाँ मार रहा है। वहाँ पर आप चढ़ते हैं, इसके बाद चाहे ब्रांडेड जूते रखे 10-20 जोड़ी, लेकिन आप जाते ही नहीं हैं। आप सोचते हैं कि इसके पास माल या तो घटिया होगा या नकली होगा या बेकार होगा, क्योंकि न तो कोई ग्राहक इस दुकान पर है, न ही इसके पास माल है। आप बिना देखे सोच बना लेते हैं कि ये बेकार ही होगा। फिर आप उस दुकान में जाते हैं जिस दुकान, पूरी दुकान भरी हुई है, वहाँ पर हजारों जोड़ी जूते रखे हुए हैं, और वहाँ पर 10-20 ग्राहक भी वहाँ पर माल ले रहे हैं। अब उस दुकान पर जाके वहाँ से आप माल खरीदते हैं, खरीदेंगे सेम चीज़, लेकिन उस दुकान से खरीदेंगे जहाँ पर ज़्यादा लोग खरीदार हैं और ज़्यादा जहाँ पर माल है। तो उससे क्या होता है कि आपके ना एक ह्यूमन जो सोच होती है कि जहाँ पर लोग ज़्यादा खरीदार होंगे वहाँ पर मतलब माल अच्छा ही होगा। चाहिए, नज़र आना चाहिए मार्केट में इतनी चीज़ है। उसकी दुकान में माल नज़र नहीं आ रहा था लोगों को। तो यही क्या, शेयर मार्केट में भी यही होता है। इसी तरह से एक खेल होता है कि जब तक अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं बनेगा किसी भी शेयर में, किसी भी स्टॉक में, तब तक वे शेयर चढ़ता नहीं है। चाहे वॉल्यूम कैसा भी बने, बिकवाली का वॉल्यूम बने या खरीदारी का। इसी से क्या होता है कि इससे कमाई होती है और मार्केट में एक सेंटीमेंट बनता है। और इसके पीछे आप सोचते हैं कि शेयर शेयर से केवल हम लोग ही कमाते हैं, बेचते हैं, ऐसा नहीं है। इस शेयर मार्केट से जुड़े हैं जितने भी, चाहे ब्रोकर हो, चाहे जो NSE BSE जो प्लेटफॉर्म जहाँ पर सौदे करते वो हो, चाहे सेबी हो, चाहे सरकार हो, यहाँ पर जितना माल बिकता है उतना उतना ही उतनी कमाई होती है। बिकना या खरीदना, जब मतलब जब कोई खरीदार होगा तो ही बिकेगा। तो दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी होती है, खरीदना बेचना। तो जितना ज़्यादा माल बिकेगा उतनी ज़्यादा इनकी कमाई होती है। उसी हिसाब से उस स्टॉक को मार्केट में एक चर्चा होती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ शेयर में एक ही दिन में 10-10, 20-20 करोड़ का वॉल्यूम बना है। एक ही दिन में इतने शेयर बिक जाते हैं, और वो शेयर चर्चा में आ जाता है, अखबारों में खबर आ जाती है। चाहे बिकवाली का वॉल्यूम बना है, 20 करोड़ शेयर बिक गए, तो भी खबर बन जाती है। शेयर जरूर गिर जाता है, लेकिन फिर अगले दिन हो सकता है 2-4 दिन बाद वापस खरीदार भी आ जाते हैं। तो ये क्या कि एक मार्केट में ये चीज़ जरा होना जरूरी है किसी भी शेयर में। आप देख लो बहुत से जो पेनी स्टॉक है ना, वो नहीं चढ़ते। क्यों नहीं चढ़ते? आप उसमें वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम केवल किसी दिन 1200, 1500, 200, 400 वॉल्यूम बनता है। क्योंकि उन लोग क्या, शेयर को दबा के बैठ गए, बरसों तक दबा के बैठे रहते हैं कि चढ़ेगा तब बेचेंगे। तो जो दबा के जब मार्केट में बिकने क्यों नहीं आते, लोग खरीद नहीं पा रहे, मार्केट में वॉल्यूम नहीं बन रहा, पैसा जनरेट नहीं हो रहा मार्केट में। मार्केट में लिक्विडिटी आना बहुत ज़रूरी होती है। ये शेयर मार्केट, और यहाँ पर भी बाबा रामदेव ने भी ये गलती करी थी जब इनके पास कंपनी इन्होंने खरीद ली थी रुचि सोया को, और अच्छी भली कंपनी थी, और इनके साथ इनका नाम जुड़ गया था। रुचि सोया थे एक बैंक, वो उसमें गई थी दिवालिया उसमें, और कंपनी बिक गई थी वो, और इन्होंने खरीद ली थी। लेकिन जब इनका नाम जुड़ा तो उस समय काफ़ी चर्चा में रही थी ये कंपनी, और ये शेयर उस समय 1500 तक पहुँच गया था।
लेकिन उसके बाद बाबा रामदेव ने किया कि जो इस शेयर को जो 99% होल्डिंग इनके पास थी, तिन्होंने मार्केट में शेयर उतारा ही नहीं, सारे शेयर दबा के खुद ही बैठ गए हैं। हालांकि इनको एक्सचेंज की तरफ से इनको निर्देश भी थे कि आपको अपनी होल्डिंग काटना है, आपको 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखना है, लेकिन इन्होंने बेचे नहीं, शेयर दबा के बैठ गए, पूरे 4-5 साल तक दबा के बैठे, इस उम्मीद में दबा के बैठे कि शेयर खूब ऊपर जाएगा तब बेचेंगे। और उस कारण क्या हुआ कि शेयर चढ़ा ही नहीं, उस 1500 के लेवल से नीचे गिरता गया, और कभी 2020 में, मार्च में 2020 में 600 रुपये के नीचे आ गए थे। तो इस ये एक नुकसान हो गया, एक अनजाने में नुकसान हो गया है कि अगर उसी समय मार्केट में अगर 25% जो होल्डिंग काटना थी वो अगर निकाल देते तो मार्केट में वॉल्यूम बनता तो शेयर चर्चा में आ जाता, और शेयर में जब लिक्विडिटी बढ़ती तो अब उसके खरीदना बेचने के जो सौदे करते उससे मार्केट में शेयर अपने आप चढ़ता, लेकिन नहीं बेचा। और अब जाकर जब इन्होंने अभी ऑफर फॉर सेल की तरह 2.5 करोड़ शेयर बेचने के लिए निकाले हैं, इससे पहले भी इन्होंने एक IPO ला के निकाले थे शेयर, तो करीब करीब इन्होंने अभी 20-1% होल्डिंग अपनी काटी है, 20-22% काट दिए, थोड़ी 2-3% और है, वो भी काटेंगे। तो अब क्या कि ये शेयर चढ़ने की वजह ये है, मार्केट में बिक रहा है, जरूर इन्होंने बेचा है, प्रमोटर ने शेयर बेचा है, उसके बावजूद चढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये है कि एक उम्मीद बनी है, जो मार्केट में जो बिजनेसमैन है, जो शेयर से जिनका धंधा है शेयर का, शेयर खरीदना बेचना, उनका धंधा ही है, उनको लगता है कि अब मार्केट में शेयर आ गया है तो इसमें अब वो उनकी कमाई के ज़्यादा रास्ते खुलेंगे, अब वो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। वरना पहले क्या होता कि 100-200 शेयर बेचने से कोई कमाई नहीं होती, वो बड़े खिलाड़ी होते, 100-200 के तो उनके मतलब समझ लो कि एक ऊँट के मुंह में जीरा बराबर होता वो लाखों करोड़ों कमाने वाले, उनको वॉल्यूम चाहिए, वो एक एक दिन में 10-10 20-20 लाख शेयर, अब 1-1 करोड़ शेयर बेचने वाले होते हैं, उनको 100-200 शेयर तो बेचना तो उनका धंधा ही नहीं होता है। इस कारण जो ऐसे जो बड़े खिलाड़ी थे, का इस बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि फूड, इसमें कूदे ही नहीं, कि उनको पता था वॉल्यूम भी नहीं है कि यहाँ पर फालतू पैसा डाल के क्या मतलब। बड़े खिलाड़ी हैं, उनको रोज 10-10 20-20 करोड़ के शेयर बेचते, 10-10 20-20 करोड़ के शेयर खरीदते हैं, अगर 200-400 शेयर से तो उनका कोई काम ही नहीं चलता ना। तो अब जाके ना मतलब वो स्थिति बनी है, अब जाके उन लोगों के लिए जो जो बैठे थे इंतजार में, अब उनके लिए ये शेयर एक क्रीम चीज़ बना है। अब जाकर वो इसमें आए, कूदे हैं, उनको ये लगता है कि हाँ हाँ, अब इस शेयर में हमको ज़्यादा खेलने के मौके हैं। और अब ये शेयर अब बहुत ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर अब इसके अंदर आप देखने का जो वॉल्यूम अभी भी आप देखो, 3 लाख वॉल्यूम बनाए हैं आज की तारीख में, 3 लाख वॉल्यूम, 3.5 लाख का वॉल्यूम है। इसके पहले परसों भी ये देखा जाए तो 4 लाख का वॉल्यूम था। तो अब इसमें वॉल्यूम आएगा तो शेयर बड़े भागेगा, गिरेगा भी नहीं बीच में, जरूर नहीं कि भागे, गिरते भी शेयर, क्योंकि अब ये बड़े जो खिलाड़ी कूद पड़े इसके अंदर, इस बाबा रामदेव की कंपनी के शेयर में बड़े खिलाड़ी कूदेंगे तो वहाँ पर फायदा होता है। ये बात जरूर ध्यान रखना, आप कहीं पेनी स्टॉक आप दबा के बैठ जाते हो और ये सोचते हो कि ये शेयर चढ़ेगा तब, लेकिन आप उसमें उसका वॉल्यूम देखो आप, कि उसमें वॉल्यूम कितना, अगर 200-400 वॉल्यूम आ रहा है रोज का तो बेमतलब का वहाँ पर चढ़ाना, क्योंकि वहाँ पर आप जैसे कई लोग दबा के बैठे हुए हैं, बेच ही नहीं रहे हैं, वॉल्यूम नहीं बना तो सारे जो बड़े खिलाड़ी दूर, और मार्केट को हम जैसे लोग नहीं चलाते, बड़े बड़े खिलाड़ी चलाते हैं, उनके लायक जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा मार्केट में तब तक वो शेयर भी उछलेगा नहीं, उनके लायक आना चाहिए। तो ये अब जाके ना, जब बाबा रामदेव जी की समझ में ये अब जाके आई कि हाँ, मुझे उन बड़े खिलाड़ी को लायक अपने शेयर को मार्केट में उतारना है, क्वांटिटी डालना है मुझे, तो जब क्वांटिटी डालूंगा तभी जाके मतलब मेरा जो ये शेयर बढ़ेगा। और ये अच्छी शुरुआत है, देर से आया लेकिन सही है, अच्छा किया अभी। तो अभी ये करीब 1350 के आसपास है, या अभी इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएंगे। अभी एक बता दूँ आपको, क्योंकि 1000 रुपये में बेचा है बाबा रामदेव ने 2.5 करोड़ शेयर, तो 1000 से अभी 1350 तो 30-35% अभी भी ऊपर हो गया है ये। तो ये हो सकता है कि अब ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे जाएगा, लेकिन हाँ, एक लेवल के बाद में ये भागेगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, और जब भी शेयर खरीदो उसमें वॉल्यूम भी चेक करा करो, क्योंकि पूरा मार्केट, शेयर मार्केट से कई लोग कमाते हैं, चाहे एक्सचेंज वाले हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे सरकार हो, चाहे सेबी हो, सबको इस धंधे से कमाई होती है। तो धंधा तब चलेगा जब मार्केट में शेयर बिकने के लिए आएंगे, बिकेंगे नहीं, धंधा नहीं होगा, कमाई नहीं होगी। तो कमाई के लिए ज़रूरी है कि मार्केट में शेयर की लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो। तो ये अब जाके ना, अगर इसमें आया है तो तेजी की वजह बता रहा हूँ मैं, ये तेजी क्यों आई, शेयर बिक्री, कंपनी मालिक द्वारा शेयर बेचने के बाद भी जो तेजी है, तेजी क्यों आई, ये वजह बता रहा हूँ मैं, असली वजह ये है।
न कि वो ऑफर फॉर सेल है वजह, जिसको लोग कह रहे कि उस वजह से शेयर चढ़, नहीं। बाबा रामदेव कंपनी तो 5 साल पहले भी अच्छी थी, 4 साल पहले भी अच्छी थी, लेकिन तब शेयर क्यों नहीं चढ़ा? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं था मार्केट में। 200 400 500 शेयर बिकते थे, वॉल्यूम ही नहीं था। अब जाके जब वॉल्यूम बना, इसलिए इसलिए शेयर चढ़ रहा है ये। कंपनी की तो सब कुछ बढ़िया है, कंपनी में कोई दिक्कत ही नहीं है, मार्केट का कैप ज़बरदस्त है, बिजनेस भी बढ़िया है, कंपनी के पास कैश फ्लो भी अच्छा है, कर्जा भी न के बराबर है। तो सब कुछ अच्छा होने के बाद शेयर नहीं चढ़ रहा था, इसकी वजह, असली वजह ये थी। और अब जाके जब जब वॉल्यूम आया मार्केट में, तो अभी शेयर भाग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये पतंजलि का शेयर क्यों भाग रहा है। तो आप भी ये मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब भी शेयर खरीदो तो वहाँ पर वॉल्यूम का भी चेक कर लिया करो एक बार। और तो चीज़ चेक करना ही करना है, उसके साथ में एक वॉल्यूम भी चेक करना है। तो आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू।